हाजिर हूँ एक और नई क्लास में नाज़मीन स्टिचिंग एंड यूनिक आइडियाज़ के चैनल पे बेसिक स्टिचिंग कोर्स की क्लास नंबर 10th में। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक स्टिचिंग कोर्स की 9 क्लासेस मुकम्मल हो चुकी हैं, जो कि पेपर पर कैंची चलाने, कपड़े पर कैंची चलाने की प्रैक्टिस करवाने और मुख्तलिफ किस्म की तुरपाइयों की प्रैक्टिस और पेपर पर सिंपल बेसिक नेक लाइन की ड्राफ्टिंग करके उसकी कटिंग करने के मुतालिक थी, जो कि स्टिचिंग के नहायत ही अहम हिस्से हैं। आज की क्लास स्टिचिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि मशीन की मदद से सीधी सिलाई कैसे लगाएं। स्टिचिंग के काम में नीटनेस यानी सफाई लाने के लिए सिलाइयों का सीधा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि एटलीस्ट आप अपने कपड़े खुद स्टिच कर लें, तो आपने मेरी कोई भी क्लास मिस नहीं करनी और वीडियो को पूरा लाजमी देखना है, ताकि आप कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट मिस या स्किप ना कर दें। अगर आपको बिला झिझक कपड़े पे सीधी कैंची चला और मशीन से सीधी सिलाई लगाना आ जाए, तो समझिए कि आप आधे टेलर बन चुके हैं। तो चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी किस्म का कोई कपड़ा ले लें, लेकिन कपड़ा आपने सूती कपड़ा लेना है। सूती कपड़ा लेना है, लॉन का ले लें, कॉटन का ले लें, इस तरह का। अगर आप के पास कोई लॉन का या कॉटन का कोई रफ दुपट्टा पड़ा हुआ है, तो वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है, क्योंकि वो जितना लेंथी होगा कपड़ा, तो आप जितनी लेंथ में आप सिलाइयाँ लगाएंगी, उतनी ही आपकी सिलाइयों में नीटनेस आती जाएगी। तो हम आज सीखेंगे कि एक बूट यानी कि एक पैर की सिलाई करना, एक टॉप की यानी कि एक टांके का फासला हम कैसे रखेंगे, और ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। तो मेरे पास ये एक रफ सा कपड़ा था, इसको मैंने डबल फोल्ड में रखा हुआ है, ये देखिए। तो इसको आपने 4 फोल्ड में कर लेना है। कोई आप जीन्स की पैंट ले ले, आपने कोई रेशमी कपड़ा नहीं लेना, कोई ऐसा कपड़ा नहीं लेना इस तरह की प्रैक्टिस करने के लिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता हो, जो खिंचता हो, और आप मतलब उसमें सिलाइयाँ जो है वो प्रैक्टिस फिर आपकी सही तरह से नहीं हो पाएगी। तो इसको मैं 4 फोल्ड में कर लेती हूँ। पहली सिलाई हम जब लगाएंगे, तो इसकी हम स्केल की मदद से एक लाइन ड्रा कर लेंगे। इसको 4 फोल्ड में कर लेंगे, क्योंकि आप नए सीखने वाले हैं, बिगनर्स हैं, तो कपड़े को आप 4 फोल्ड में करें, ताकि कपड़ा इसमें ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल रहेगा और आपको सिलाई लगाने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो स्केल की मदद से हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। बिल्कुल आपने सीधी लाइन ड्रा करनी है चौक की मदद से। अगर आपके पास चौक नहीं है, तो आप किसी पेन से, मार्कर से आप लाइन ड्रा कर लें। कोई रफ कपड़ा होना चाहिए। तो ये देखें, एक लाइन मैंने ड्रा कर ली है। इसके ऊपर अब मैं सीधी सिलाई जो है वो लगा के आपको दिखाती हूँ कि आपने इसकी मदद से फिर नेक्स्ट जब हम सिलाइयाँ लगाएंगे, तो उस पर हमें लाइन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिगनर्स हैं, तो जाहिर सी बात है आपको सिलाई मशीन के अंदर धागा डालने का भी तरीका सिखाना पड़ेगा। तो ये मेरे पास मैंने लाइट कलर की नलकी ली है, ताकि आपको कपड़े के ऊपर सीधी सिलाइयाँ से अच्छे से नज़र आएँ। तो आपने भी जिस चीज़ के ऊपर भी प्रैक्टिस करनी है, किसी भी रफ कपड़े पे, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी, आपने कपड़ा सूती लेना है, तो आपने भी लाइट कलर का, उससे डिफरेंट किस्म का आपने धागा लेना है, ताकि आपको समझ आ सके कि आप सिलाई कितनी सीधी लगा रहे हैं। तो इसको हम धागा कैसे डालेंगे, अमूमन इसी तरह की घर में सिलाई मशीन्स होती हैं। तो ये देखें, ये जो 2 प्लेट्स होते हैं, इनके अंदर से इस तरह आपने धागे को गुजारना है, ये देखें। और इस चीज़ की इस तरफ से, बाहर वाली साइड से, बैक वाली साइड से हमने धागे को गुजारना है, इस तरह करके। और ये एक नोक है, डाल देंगे। अब हम सुई के अंदर धागे को डाल देंगे इस तरह करके। और ये मेरे पास फिरकी है, और ये फिरकी की डब्बी होती है। आपने इसके अंदर इस तरह फिट करना है फिरकी को, और इसके धागे को यहाँ पे एक छोटी सी, यहाँ पे धागे का मतलब रास्ता बना हुआ होता है, इस तरफ से आपने गुजार के, ये देखें, इजीली जो है ना फिरकी इसके अंदर घूम जाए। तो इसके अंदर
शटल में हम इसको इस तरह फिट करेंगे कि एक आपको आवाज़ आनी चाहिए। ये हमारी फिरकी जो है बॉबिन फिट हो चुकी है। अब हमने एक दो टांके ऐसे लगाने हैं जिससे हमारा धागा जो है वो बाहर आ जाए। अब इस धागे को हमने इस तरह पकड़ के पीछे की तरफ करना है। ये देखिए, ठीक है। आपको सिखाने के लिए मैंने मोटर वाली मशीन जो है वो इस्तेमाल नहीं की। आपने जब भी स्टार्ट लेना है, अगर आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है मोटर के साथ मशीन चलाने की तो आप ज़रूर उस पर प्रैक्टिस करें। अगर आपको बिल्कुल भी मशीन चलाने की प्रैक्टिस नहीं है तो आप स्टार्ट जो है वो हाथ से चलाने वाली मशीन से लें, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका हाथ जो है वो सुई में ना आ जाए, क्योंकि तो ये देखिए, आपने कपड़ा जब भी मशीन के अंदर फिट करना है तो हमेशा, अब मेरे पास ये कपड़ा थोड़ा कम था, ठीक है, आप किसी भी किस्म का सूती कपड़ा लेके लेंथ में होना चाहिए, मकसद आपका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मशीन के अंदर वाली साइड, इस तरफ वाली जो अंदर वाली जो साइड होती है, इस तरफ हमेशा कपड़ा जो होता है वो जो कम साइड होती है ना कपड़े की, उसको रखा जाता है, और जो ज्यादा कपड़ा होता है उसको बाहर वाली साइड पर रखा जाता है। तो चलिए, और सिलाई को इसके ऊपर हमने बिल्कुल जो हमने लाइन ड्रा की है बिल्कुल इसके ऊपर हमें लगाना है। कोई इतनी जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से आहिस्ता आहिस्ता आप सिलाई लगाएं। बिस्मिल्लाह, चलिए जी स्टार्ट लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल आराम से आहिस्ता आहिस्ता आप लगाएं। साथ साथ अपने कपड़े को आप अच्छे से सेट करते जाएं। इंशाल्लाह इस तरह जब आप प्रैक्टिस करेंगी तो बहुत जल्द आप सीधी सिलाइयाँ लगाना भी सीख जाएंगी। ये देखिए, ये हमारी एक सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। तो ये देखें, अब इसी सिलाई की मदद से हम सीधी सिलाइयाँ लगाने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक पैर क्या होता है, फुट क्या होता है। ये जो होता है मशीन का, इसको फुट कहा जाता है, पैर कहा जाता है। और जो इसका बूट होता है, ये देखें इसके दो पार्ट बने हुए हैं। तो जो जब हम कहते हैं कि एक पैर की सिलाई या एक बूट की सिलाई, तो इस वाले पैर को नहीं देखा जाता, इस वाले बूट को नहीं देखा जाता। ये जो थोड़ा सा आगे की तरफ बड़ा हुआ होता है, जो थोड़ा सा बड़ा होता है, इस वाले जो थोड़ा सा छोटा होता है, हमेशा इस वाले बूट को ध्यान में रख के हमने सिलाई लगानी होती है। अब हम एक बूट की सिलाई लगाएंगे, एक पैर की सिलाई लगाएंगे। वो देखिए, अब ये जो सिलाई हम लगा चुके हैं, अब हमें नेक्स्ट जो है वो आगे लाइन ड्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी सिलाई के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानते, कभी मशीन को हाथ तक नहीं लगाया, तो आप अपनी आसानी के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप मजीद लाइंस लगा लें, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस आदत को आपने ख़त्म करना है, क्योंकि जो कपड़ों पे हमने सिलाइयाँ लगानी होती हैं वो हर जगह पे लाइंस नहीं लगा सकते। तो इसलिए लाइंस के बाद आप विदाउट लाइंस के बगैर आप सिलाई लगाना सीखें। ये देखें, सिलाई लगाते हुए हम मतलब बिगिनर्स जो हैं वो ज़्यादातर ये गलती करते हैं कि वो उन्होंने नज़र जो है वो इधर सुई पे रखी हुई होती है कि सुई जहाँ चल रही है उस उधर हमने देखना है। नहीं, आपने सुई को नहीं देखना होता, आपने ये जो बूट है ना, इसको आपने ध्यान में रखना होता है, इसको आपने देखना होता है, ठीक है। अब इस बूट को, इस पैर को मैंने इस सिलाई के साथ लगा दिया है, ठीक है। अब हम जब अगली सिलाई लगाएंगे तो हमने इस बूट को देखना है और इस सिलाई को देखना है कि ये इसका जो पैर है इसके साथ साथ रहे, इससे आगे या पीछे ना हो, तो फिर हमारी सिलाई जो है वो सीधी लगेगी बिल्कुल, ठीक है। तो वही तरीका करें आप। सबसे पहले थोड़ा सा इसको यहाँ से ढीला करें और धागे को पीछे की तरफ कर दें आप, और इस पैर को आपने सिलाई के साथ लगा लेना है और फिर अपनी सिलाई लगाना स्टार्ट करें। ये होती है एक बूट की सिलाई, एक पैर की सिलाई। ये देखिए, आप इस तरह की सिलाइयाँ जो हैं वो, अब मैंने काफ़ी आपको जो है वो कैंची चलाने की प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ पेपर के ऊपर। आप पेपर पे करें, डिफरेंट किस्म के रफ कपड़ों पे करें। आप डेली की अपनी रूटीन में ये चीज़ शामिल कर लें कि आपने
10 से 15 मिनट या आधा घंटा आपने कैंची के साथ प्रैक्टिस करनी है और 10 से 15 मिनट या आधा घंटा आपने बैठ के सीधी सिलाइयाँ लगाने की प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए, आपकी नज़र सुई पे नहीं होनी चाहिए, आपकी नज़र इस पैर पे हो और ये पैर जो है वो सिलाई से इस इधर या उधर ना हो, आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी लगेगी। बिल्कुल ये जो है सीधी सिलाई लगी है, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगी है। ये थी जी एक बूट की सिलाई, एक पैर की सिलाई। और एक टॉप की सिलाई क्या होती है, एक टॉप जो होता है वो टांके को कहा जाता है। ये देखिए, ये जो टांका लगा हुआ है, इन टांकों में एक टांके से दूसरे टांके के दरमियान जो फासला है, ये इसको कहते हैं एक टॉप का फासला। ठीक है, ये देखिए, एक पैर की सिलाइयाँ हम लगा चुके हैं, ये होती है एक पैर की सिलाई। ठीक है, एक बूट की सिलाई या एक पैर की सिलाई। अब हम लगाएंगे एक टॉप की सिलाई, यानी जितना एक टांके से दूसरे टांके के दरमियान फासला होता है, हमने उतनी सिलाई लगानी है। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि ये जो हमारा मशीन का बूट है, पैर है, इसको आपने हाफ पे एक निशान लगा लें, ये इसका हाफ कर लें। हमने ये जो इसको हाफ किया है, इस पैर को, इस पैर जो हाफ का निशान लगाया है, इसको हमने अपने ज़हन में रखना है। बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग हमने सुई की तरफ नहीं देखना, इस निशान को देखना है और इस सिलाई को देखना है। ठीक है, ये होगी एक पैर की सिलाई, एक फुट की सिलाई। अब हम लगाने जाएंगे एक टॉप की, यानी एक टांकी की सिलाई। तो धागे को इस तरह यूं पीछे कर लें, हल्का सा ऊपर से ढीला करके, ये देखिए ऐसे करके। अब हम एक टांके की एक टॉप की सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए, ये होगी एक टॉप की सिलाई। ठीक हो गया, एक पैर की सिलाई यानी एक बूट की सिलाई, और एक टांके की सिलाई, एक यानी एक टॉप की सिलाई। ठीक है, इसी तरह आपने घर में कपड़ा लेके, किसी भी किस्म का सूती कपड़ा आपने लेना है, इसी तरह बैठ के आपने डेली की, आपने आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, इतना टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप 5 से 10 मिनट ही निकाल के आपने इस तरह की लाजमी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह आपकी स्टिचिंग में आपकी नीटनेस आएगी, क्योंकि सिलाइयाँ जितनी अच्छी और नीट लगी हुई हों, सीधी लगी हुई हों, सूट उतना ही नीट और प्यारा तैयार होता है। तो इसके अलावा इंशाल्लाह इस तरह वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डबल फोल्ड करके किनारे की सिलाई कैसे लगाई जाती है, बुकरम पे यानी पेपर पेस्टिंग पे जो हम अक्सर पांचों में लगाते हैं या गले में इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर आप सीधी सिलाइयाँ कैसे लगाएंगे। तरीका आपने यही करना है, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको उसकी भी प्रैक्टिस करवा दूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।